Hello students, today we will discuss about operation on sets. All right, आज हम आपसे बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स की. ओके, एंड ऑपरेशन ऑन सेट में फर्स्ट जो ऑपरेशन है वो है आपका यूनियन ऑफ सेट्स. ओके, तो चलिए हम यूनियन ऑफ सेट्स को डिस्कस आपसे करेंगे. जैसे आप सिंपल अलजेब्रा में यूज करते हैं एडिशन, है ना, तो एडिशन के जैसा ही है हमारा यूनियन. देखिए यूनियन में होगा क्या एक्चुअली. ठीक, तो यूनियन में हम ये कह रहे हैं लेट अस कंसीडर वी हैव टू सेट्स. लेट अस कंसीडर A एंड B आर टू सेट्स. ओके, हमारे पास क्या है, A और B दो सेट हैं. ओके, तो यूनियन क्या होगा. ठीक, देन द यूनियन ऑफ समझिएगा भाई, देन द यूनियन ऑफ A and B, then the union of A and B is then the union of set A and B, then the union of set A and B consist of those elements. Okay, consist of those elements. देखिए यूनियन हमारा क्या होगा, द यूनियन ऑफ अ सेट A and B consist of those elements which are either in set A or in set B or in both. ठीक भाई, इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा. ठीक, तो यूनियन ऑपरेशन हमारा क्या है, वो कहते हैं यूनियन ऑपरेशन जो आएगा, रिजल्ट आएगा जब यूनियन हम करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, और रिजल्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे या तो सेट A से बिलोंग कर रहे होंगे या B से बिलोंग कर रहे होंगे या दोनों ही सेट से बिलोंग कर रहे होंगे. देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लेता हूं. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड नाउ B इज अ सेट 4 5 6 एंड दिस इज 7. ओके, हमें क्या करना है, इसका यूनियन फाइंड करना है. तो भाई यूनियन को डिफाइन करने के लिए ये सिंबल होता है A, और यूनियन करना है तो ये U B. ठीक ना, ये सिंबल क्या है इसका, यूनियन. इसको हम रीड करते हैं A यूनियन B. ठीक, तो A यूनियन B क्या आएगा, 1 2 3 4 और यूनियन B में क्या है 4 5 6 7. नाउ A यूनियन B आप जैसे ही परफॉर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मैंने कहा A यूनियन B में सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, या तो A से बिलोंग कर रहे होंगे या B से या दोनों से. इसका मतलब यूनियन में सभी एलिमेंट्स आएंगे. तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, तो वो एक बार आएगा क्योंकि आपको पता है सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते. तो ये हो गया हमारा यूनियन. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. देखिए ये यूनियन जो आपका है, इसमें वो सभी एलिमेंट हैं जो A में थे या फिर B में थे या फिर दोनों में ही थे. वो सभी एलिमेंट कहाँ आ गए, इस A यूनियन B में आ गए. राइट, ये सिंबल है आपका यूनियन को रिप्रेजेंट करने का. ओके, रीड क्या करेंगे, A यूनियन B. ये आपको समझ आ गया. ठीक, अब इसकी जरा हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में. ठीक, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, ये देखिए भाई, ये आ रहा है. सपोज जो हमारा A यूनियन B आया है वो ये आएगा, A यूनियन B इज इक्वल टू, मैं यहां क्या लिख रहा हूं, X सच दैट. भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए X ही तो एलिमेंट लेते हैं, तो ये क्या होगा, X सच दैट X belongs to A और X belongs to B. ठीक, ये हो गया हमारा इसकी स्टैंडर्ड सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन. तो A यूनियन B क्या आएगा, X सच दैट X belongs to A और X belongs to B. यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे ये सभी एलिमेंट ये या तो किससे बिलोंग कर रहे होंगे, A से बिलोंग कर रहे होंगे या फिर B से बिलोंग कर रहे होंगे. तो ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, ये बात क्लियर हो गई. नाउ हम कुछ इसके लॉज पढ़ लेते हैं. ठीक है ना, डेफिनेशन मैं इरेज नहीं कर रहा, इधर का पोर्शन मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं. ठीक, तो कुछ लॉज हैं इसके. देखिए
जैसे हम क्या कर सकते हैं, या प्रॉपर्टीज आप कह लीजिए, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ओके, तो इस यूनियन की क्या प्रॉपर्टी होंगी उनको देखते हैं। ऑलराइट, अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखें तो क्या ये लिख सकते हैं ए यूनियन ए, ये क्या आएगा भाई, ऑलवेज ए आ जाएगा, ठीक ना। ए को अगर हम ए के साथ यूनियन करें तो क्या मिलेगा, ए। दूसरा, अगर हम ए को यूनियन करें किसके साथ, फाइव के साथ, तो भी क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। ये बात तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक ना। देन हम बात करेंगे आपसे किसकी, आइडेम्पोटेंट लॉ की। ओके, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है भाई, उसको देखते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक, ये क्या होता है, इसका मतलब है कि हम उसी सेट में उसको ऐड करें और रिजल्ट क्या आ जाए, यानी कि आइडेम्पोटेंट लॉ जो हमारा था वो ये था, ठीक। इट मींस ए सेट में हम ऐसा क्या ऐड कर दें, ए सेट में हम ऐसा क्या यूनियन कर दें कि वही सेट मिल जाए। तो इसके लिए आप ए यूनियन ए कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो फर्स्ट ही हमारा क्या है इसकी प्रॉपर्टी में, आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, तो फर्स्ट एंड थ्री आर सेम। नाउ हम थर्ड फोर्थ की बात करें, इसके किस लॉ की, कम्यूटेटिव लॉ की। ओके, तो थर्ड फोर्थ वन कम्यूटेटिव लॉ, ये भी आप जानते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ क्लास 7th 8th में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो कम्यूटेटिव लॉ में भाई क्या है, अगर हम ए यूनियन बी करें और ये क्या आ जाए, बी यूनियन ए आ जाए, तो ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो क्या ये फॉलो करेगा, यस बिल्कुल करेगा। चाहे हम ए यूनियन बी करें, यानी ए और बी को पहले लिख लें, मर्ज करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स क्या आएंगे, वो सेम एलिमेंट्स आ ही जाएंगे, ठीक ना। तो ये भी बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी यूनियन हमारा होल्ड करता है। नाउ बात करेंगे हम किसकी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। ओके, एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या है, एसोसिएशन में भी आप जानते हैं क्या होता है, ब्रैकेट की इंटरचेंजिंग एसोसिएशन होता है, ठीक ना। लेट अस कंसीडर वी हैव थ्री सेट्स, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, मैंने यहाँ पर बी और सी पर लगा रखा है अभी ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। नाउ ब्रैकेट की पोजीशन मैंने चेंज कर दी, अभी भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक। तो ये रहा कुछ हमारा यूनियन का कॉन्सेप्ट। इसकी प्रूविंग भी समटाइम्स आती है, चलिए मैं इसकी प्रूविंग बता देता हूं आपको कैसे होगा। देखिए, ये प्रॉपर्टीज आपने देख ली, नाउ इसकी प्रूविंग में बता देता हूं आपको कैसे होगा। देखिए, ये लिखा है, हमें इससे ये लाना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की प्रूविंग। तो मैंने कह दिया लेट, देखिए, लेट x बिलोंग्स टू व्हाट, a यूनियन b यूनियन c। मैंने ये कहा कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b यूनियन c से। नाउ इसके बाद हम यूनियन को ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू u, सॉरी x बिलोंग्स टू a। ओके, यूनियन x बिलोंग्स टू, या यूनियन की जगह हम क्या लिख लें, और लिख लें। इसकी डेफिनेशन क्या थी, और x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c, ठीक। अभी जो हमने डेफिनेशन देखी थी तो वही थी, x बिलोंग्स टू a यूनियन है, तो यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। नाउ इसको हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a और ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। नाउ इस यूनियन को हम इस पे ऑप्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, ये आ गया, ठीक। ब्रैकेट को हटा दिया। क्या इस ब्रैकेट को सभी जगह और है, हम यहां नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, जैसे ही आप ये लगा देंगे तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x बिलोंग्स टू व्हाट, a यूनियन b। ओके, यहां और था तो और की जगह यूनियन लगा दीजिए, क्या आएगा, c, ठीक। देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, कि a यूनियन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, a यूनियन b यूनियन c। इस तरह से हम इसकी प्रूविंग भी कर सकते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, समटाइम्स हम क्या करते हैं,
अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया मैंने इधर से, अब आप इधर से भी सॉल्व कर दीजिए। सेम चीज, सेम प्रोसीजर जैसे मैंने यहाँ किया है वैसे ही राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर देंगे और दिखा देंगे दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, तो आपस में क्या हो जाएंगे, फाइनली इक्वल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनियन का जो ऑपरेशन है यानी यूनियन ऑफ सेट जो भी है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, इसको नोट कर लीजिए। देन हम पढ़ते हैं इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, नाउ ऑपरेशन 2 देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए ये क्या है इसको समझते हैं। लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर टू सेट्स। हमने टू सेट एज्यूम कर लिए हैं, यूनियन हम पढ़ चुके हैं, देखते हैं इंटरसेक्शन क्या है। देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर बोथ इन ए एंड बी। ठीक, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होगा वो ए एंड बी दोनों में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे वो एलिमेंट्स आपके इंटरसेक्शन में कंसिस्ट होंगे। समझ गए? चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं बता दूं अगर वीडियो क्लियर नहीं है तो क्वालिटी 360 to 480 कर लीजिए, प्रॉपर विजिबल हो जाएगा। स्क्रीन का कह रहा हूं कि रेजोल्यूशन फुल स्क्रीन कर लीजिए और ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, सब विजिबल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 4 जो आपके पहले के लेक्चर हैं वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये है हमारा, ये मैंने कह दिया इतना। सपोज एक एग्जांपल में लेता हूं, लेट अस कंसीडर। एग्जांपल से चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ये है 1 2 3 एंड 4 एंड अनदर वन वी हैव अ सेट बी 2 4 6 और 8। नाउ आपको क्या करना है इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में बताया गया है हमें कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे। तो सर ये ए हो गया और ये बी हो गया, इंटरसेक्शन का ये सिंबल हो गया। ठीक ना, इसका यूनियन का जस्ट रिवर्स रेसिप्रोकल, ये जो आपका सिंबल है ये किसका है, ये है हमारे इंटरसेक्शन का सिंबल। क्लियर, ये इंटरसेक्शन है। नाउ यहाँ पर एलिमेंट्स क्या आएंगे, देखिए ए को एज इट इज लिख लीजिए 1 2 3 और 4। हमें इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, 2 4 6 और 8 के साथ। यहाँ पर लिखा था आर बोथ इन ए एंड बी, तो जो दोनों में आएंगे वही हमारा इंटरसेक्शन का आंसर होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हियर which element are common, 2 and 4 elements are common, so आंसर क्या आएगा 2 और 4। ठीक भाई, समझ गए होंगे आप कि दोनों में कॉमन होगा वही हमारा इंटरसेक्शन में आता है। चलिए इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर लिखता हूं। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म, चलिए देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं A intersection B is equal to X such that X belongs to A, और यहां पर हम AND लगा देंगे, X belongs to B। इसका मतलब जो X है वो आपका A में भी होना चाहिए as well as and का मतलब दोनों में होना चाहिए, and B में भी एग्जिस्ट होगा, तभी यहाँ A इंटरसेक्शन B में वो आंसर आएगा। आई होप ये समझ आपको आ गया होगा। ठीक, अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होगा, प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो है फर्स्ट वन आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, तो आइडेम्पोटेंट लॉ मैंने क्या बताया था, उस सेट में हम ऐसा क्या करें कि वही रिजल्ट मिल जाए। इसका मतलब जब हम ए इंटरसेक्शन ए कर देंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ए और इंटरसेक्शन ए यानी दोनों में ही कॉमन क्या आएगा, वो खुद ही अपने आप में सेट होगा, तो यहां से आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम इसके कम्यूटेटिव की बात करें, ठीक, तो क्या ये कम्यूटेटिव होगा, यस कम्यूटेटिव भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा। ठीक ना, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए मैंने कहा ए ये है, दूसरा इंटरसेक्शन बी है, तो क्या बी इंटरसेक्शन ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। यहां से आप देख लीजिए एग्जांपल लिखा भी है, ए ये है बी ये है, अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया तो 2 4 आया। अगर हम इसी में बी इंटरसेक्शन ए करते, ठीक,
तब भी क्या आता, बी के एलिमेंट 2 4 और इसके 2 4 कॉमन आता, तो यही ना, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन, तो ये A होगा ही होगा। इसकी भी प्रूविंग है, आप एलिमेंट लेट करके X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B से इजीली कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा आइडम कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड वन हम बात करें तो क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो यस, एसोसिएटिव लॉ को देख लेते हैं। ओके, ये है एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या, सपोज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, तो क्या ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C पे फॉलो नहीं होगा? यस, बिल्कुल इसी तरह से ये फॉलो हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नाउ थर्ड के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाय इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं दिखाता हूं आपको कैसे यहाँ पर ये लगेगी। ओके, देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ मैं लिख रहा हूं, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, चलिए ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके भाई, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां से स्पेलिंग देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A यूनियन B इंटरसेक्शन C, मैंने ये लिख दिया, ठीक, इज इक्वल टू क्या आएगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। एक तो ये हो गई, ठीक, फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या, यहां से A इंटरसेक्शन B यूनियन C, सॉरी यहाँ C इज इक्वल टू क्या हो सकता है, A इंटरसेक्शन B और यूनियन A इंटरसेक्शन C। ओके, ये इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। किसी एक को मैं प्रूफ करके दिखाऊं क्या? चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, सेकंड आप अपने आप से कर सकते हैं, ठीक ना। फर्स्ट की प्रूविंग हमने कह दिया, लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ओके, मैंने ये लेट कर लिया। नाउ X को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सॉरी इस पहले यूनियन की प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे, तो X बिलोंग्स टू A और यूनियन X बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। ये हो गया भाई, इसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई होगी। नाउ इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे X बिलोंग्स टू A और ये है इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा, X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू C। ये आ गया। अब जैसे आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में चीजें मल्टीप्लाई ही तो होती हैं, है ना। तो यहां भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसको, देखिए भाई, जैसे ये लिखा है A इंटू B प्लस C, तो आप क्या करते हैं, ये A विद साइन किसके साथ जाता है, विद साइन B के साथ, और प्लस ये इसके साथ जाएगा, A क्रॉस B, यानी A इंटू C, सॉरी वही हो गया, ये C इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पर भी ये चीज हमारी विद साइन इसके साथ आ जाएगी, ये चीज विद साइन इसके साथ आएगा, ये चीज विद साइन इसके साथ आ जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, ये आया, एंड यहाँ एंड लिखा है, एंड X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C, ये हो गया। नाउ ये क्या है, ये है आपका X बिलोंग्स टू A, सॉरी और है ना, यूनियन B, और ये क्या है, एंड मानी इंटरसेक्शन, ये क्या, X बिलोंग्स टू X मैंने पहले लिख रखा है, A इंटरसेक्शन, सॉरी और है यूनियन C। तो यही तो हमारी प्रॉपर्टी थी, देखिए, ठीक। देयरफॉर आप लिख सकते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक। इस तरह से आप राइट हैंड साइड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको ऑपरेशन ऑन सेट में आप क्या करवा दिया, यूनियन करवा दिया है और इंटरसेक्शन कंप्लीट करवा दिया है, राइट डाउन। तो इसको नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फर्दर इसके और भी रूल्स हैं, अभी डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट है, वो डिस्कस करेंगे। ओके, देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।